भारी बरसात ने उत्तराखंड के कई हिस्सों में दैनिक जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार बारिश से कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबरें भी सामने आई है। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ की तरफ जाने वाले नेशनल हाईवे समेत मुख्य सड़कों पर आवाजाही बंद हो गई है। इसके अलावा यहां की नदियों का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। प्रशासन की तरफ से नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई है। हालात को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने सूबे के सभी जिला अधिकारियों को इमरजेंसी हालात को तुरंत कदम उठाने और बाढ़ या लैंडस्लाइड से प्रभावित लोगों के लिए राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाने के लिए हाई अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के रामनगर में उस वक्त दो बाइक सवारों के जान पर बनाई जब वो दोनों एक उफनते नाले को पार करने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल ये हो रही बारिश के बाद नाले में पानी का बहाव तेज था। इसको पार करते वक्त बाइक सवारों को इसकी रफ्तार और गहराई का अंदाजा नहीं हुआ और वो पानी के बहाव के साथ बह गए। गनीमत रही कि वहां पर मौजूद लोगों ने दोनों पानी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया है और उनकी जान को बचा लिया है। उत्तराखंड में भारी बरसात से हालात बिगड़ गए हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से घरों में पानी घुस गया है। बाढ़ से सबसे ज्यादा कुमाऊं रीजन में हालात खराब हैं। तो उधम सिंह नगर जिले के अलग अलग क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। लोगों को घर से निकलने के लिए लकड़ियों की बल्लियों का सहारा लेना पड़ रहा है। तो हालात को देखते हुए कई जगहों पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला हुआ है। खुद मंत्री भी ग्राउंड जीरो पर उतरकर बाढ़ के हालातों का जायजा ले रहे हैं। तो हालात किस कदर बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है जो उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन से सामने आ रही है। तो उधम सिंह नगर जिले में हालात गंभीर बने हुए हैं। घरों में पानी घुस गया है। कई फीट तक पानी भरने की वजह से लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी है कि न तो वो अपने घर से निकल पा रहे हैं, न तो वो किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच पा रहे हैं, न अपने दफ्तर पहुंच पा रहे हैं। चलिए अब आपको जानकारी देते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में भी फिलहाल बारिश से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने यहां अगले दिन भारी बरसात की संभावना जताई है। तो बारिश के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। यहां 11 और 12 जुलाई को भारी बरसात की संभावना जताई गई है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में अब तक हुई बरसात के दौरान कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ चुकी है। इससे पहले बारिश के दौरान प्रदेश में हुई कई घटनाओं को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। किसी तरह के हालात से निपटने के लिए टीमों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। और चलिए सीधा रुख कर लेंगे, संवाददाता सुनील परमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश में क्या हालात हैं जान लेते हैं। सुनील परमार, मौसम विभाग की हिमाचल प्रदेश को लेकर, पहाड़ी क्षेत्र को लेकर, देवभूमि को लेकर क्या भविष्यवाणी है? निश्चित तौर पे यश मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार हिमाचल प्रदेश में भी मानसून सक्रिय हो चुका है और वहीं अगर बात की जाए अब तक के इस सीजन के मानसून की, तो आंकड़ों के हिसाब से जो अभी भी 19% कम जो है वो बारिशें जो है वो इस मानसून में अभी तक दर्ज की गई हैं। और वहीं अगर जून माह की बात की जाए या जुलाई माह की बात की जाए तो अब तक जब से बारिशें शुरू हुई हैं, यानी कि जब से मानसून शुरू हुआ है, तो महीनों के अगर जून और जुलाई की बात की जाए तो 50% ज्यादा बारिश जो है इन 2 महीनों में दर्ज की गई है। वहीं अगर बात की जाए मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने 10 से लेकर 12 तारीख तक प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में जो वो भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। और वहीं अगर कुछ एक क्षेत्रों की बात की जाए, मध्यवर्ती क्षेत्रों की बात की जाए, तो वहां पर आज और कल के लिए भी कुछ एक स्थानों पे बारिश होने की संभावना जताई और इसी के साथ जो है वो अधेड़ आंधी और तूफान आने की भी बात की गई है। और वहीं अगर बात की जाए जिस तरह से लगातार नदी नालों की बात की जाए तो जल स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे कारणों की जब हमने जानकारी लेने की बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से पहाड़ों पर बारिश हो रही है जिसके चलते ग्लेशियर पिघलने लगे, उसके चलते जो कहीं ना कहीं जल स्तर में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और इसी के साथ अगर बात की जिस तरह से लगातार प्रदेश में मानसून चल रहा है, उसके चलते जो कहीं ना कहीं नदी नालों के आसपास जाने के लिए मनाही की गई है, चाहे वो जिला प्रशासन की बात की जाए। और जिस तरह से आगामी 3 दिन के लिए मौसम विभाग ने भी 10 से लेकर 12 तारीख तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया और अधिकतर क्षेत्रों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है, उसको लेकर उन्होंने ठीक है सुनील, मौसम विभाग ने भविष्यवाणी कर दी है। मौसम विभाग ने अपनी बात रख दी है, डाटा सामने रख दिया है, लेकिन सरकार और प्रशासन ने पिछले साल की तस्वीरों से क्या नसीहत ली है? निश्चित तौर पे जिस तरह से अगर बात कीजिए पिछली बार जब मानसून सक्रिय हुआ था तो न केवल देवभूमि में काफी त्रासदी देखने को मिली थी, प्राकृतिक त्रासदी के चलते कई
जाने भी यहां पर गई थी, जान माल का काफी नुकसान देखने को मिला था और बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों के भी जो है वो फंसने की सूचनाएं मिली थी, जिसको लेकर प्रदेश सरकार ने सतर्कता बरती थी। और इस बार भी अगर बात की जाए जिस तरह से सामान्य से ज्यादा या सामान्य बारिशें होने के अनुमान जो है वो मौसम विभाग ने जताया है, जिसके चलते लोक निर्माण विभाग ने तमाम अपने कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने भी जो डिजास्टर के तहत जो है लगातार बैठकें ली हैं, जिसमें प्रशासन को निर्देश दिए गए, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तमाम जो सहायता बल है उन्हें भी सतर्क रहने के लिए कहा है। और बात की जाए जिस तरह से लगातार बारिशें हो रही है, जल स्तर बढ़ रहा है और लैंडस्लाइड, खासकर लैंडस्लाइड की घटनाएं पहाड़ी क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिल रही है, जिसको लेकर जो लोक निर्माण विभाग को अतिरिक्त मशीनरी जो है वो अपने कर्मचारियों के साथ तैनात रहने के लिए निर्देश दिए गए। कहीं भी इस तरह की अप्रिय घटना घटती है या फिर लैंडस्लाइड होता है तो उस जगह पर फौरन जाने के लिए कहा गया। अतिरिक्त मशीनरियां जो है वो ले ली गई है। चाहे वो बात की जाए जिस तरह से लोक निर्माण विभाग की, तो उन्होंने तमाम मशीनरियां जो है वो रिजर्व पर रखी है, सभी अलर्ट पर है। जिला प्रशासन तमाम 12 जिला है हिमाचल प्रदेश में, 12 जिला के 12 जिला जो है वो अलर्ट पर है। कहीं भी इस तरह की अप्रिय घटना घटती है तो ठीक है। सुनील, एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, क्योंकि अभी कुछ हफ्ते पहले हम इस बात की भी चर्चा कर रहे थे, क्योंकि देवभूमि के कई पहाड़ों से हर रोज आगजनी की घटनाएं सामने आ रही थी और सियासत भी गर्म हो गई थी इस मुद्दे को लेकर। भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा भी उठा रखा था कि सुक्खू सरकार इस संबंध में क्या कर रही है। पहाड़ों में आग लग रही है, आगजनी की घटनाएं रोज दर्ज की जा रही है। इस मौसम से तो राहत मिली होगी इस मामले में। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आगजनी की घटनाओं से तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली है, लेकिन जिस तरह से अगर अब बात की जाए मानसून को लेकर या फिर बरसातों को लेकर, क्योंकि जब पिछली बार प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई थी उसके बाद राहत कार्य के लिए जो केंद्र से राशि मांगी गई थी, तो वो दिसंबर तक के जो राशि है वो प्रदेश सरकार ने फौरी राहत के तौर पर प्रदेश सरकार को दे दी थी। लेकिन अगर इस बार अगर ज्यादा बारिशें होती है और तबाही प्रदेश में मचती है तो केंद्र सरकार के आगे गुहार लगाने के लिए भी प्रदेश सरकार के पास अब कोई वजह नहीं बचेगी, क्योंकि जो एक फंड प्रदेश को मिलता है, जो डिजास्टर के तहत मिलता है, वो पहले ही दे दिया गया है। अगर अब त्रासदी आती है या फिर अगर विंटर्स की बात की जाए, शीतकालीन समय की बात की जाए, उस समय अगर प्रदेश में किसी तरह के जो है आपदा आती है तो उसके लिए जो है केंद्र सरकार के पास, अब प्रदेश सरकार के पास आवाज उठाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जो राहत राशि थी वो पहले ही दे दी गई है। जी चलिए सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लगातार अपना नजर बनाए रखिए। तो हिमाचल में भी कमोबेश इसी तरह के हालात बने हुए हैं, लेकिन देखना ये होगा कि पिछले साल जिस तरह के हालात देवभूमि हिमाचल प्रदेश में बने थे, उससे सरकार और प्रशासन ने क्या नसीहत ली है।